ये कहानी है 12 साल की कोमल की, जो उम्र के उस पड़ाव में थी जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, लेकिन उसके हाथों में एक भारी टोकरी और जिम्मेदारियों का बोझ था। बनारस की तंग गलियों और घाटों पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती और ज्यादातर लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे होते, ठीक उसी वक्त कोमल अपनी फटी हुई चप्पलें पहनकर घर से निकल पड़ती थी। उसके कंधे पर एक बड़ी सी टोकरी होती जिसमें ताज़े गुलाब, मोगरे के गजरे और पूजा की सामग्रियां सजी होती थीं। कोमल के परिवार में उसकी बीमार माँ और 6 साल का छोटा भाई छोटू था। 2 साल पहले एक हादसे में उसके पिता का साया सर से क्या उठा, मानो उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। ऐसे में घर का चूल्हा जलाने और माँ की महंगी दवाइयों का खर्च उठाने की पूरी जिम्मेदारी कोमल के नन्हे कंधों पर आ गई थी। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, कोमल का रुकना नामुमकिन था, क्योंकि अगर वो एक दिन भी घर बैठ जाती तो उस रात उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। वह रोज सुबह से लेकर देर रात तक घाटों पर घूम घूम कर आवाज लगाती कि बाबूजी गुलाब ले लो, दीदी बालों के लिए सुंदर गजरा ले लो। लोग आते, मोल भाव करते और कभी कभी कुछ लोग उसे झिड़क भी देते, लेकिन कोमल कभी बुरा नहीं मानती थी। वो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ये मुस्कान ही उसके ग्राहकों को खींचती है। एक शाम सावन के महीने में भारी बारिश हो रही थी और घाटों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। कोमल सुबह से भूखी थी और उसकी टोकरी में अभी भी बहुत सारे फूल बचे हुए थे। ठंड से वो कांप रही थी। तभी उसे एक आलीशान दुकान के बाहर छोटू की उम्र का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ पिज्जा खाते हुए दिखा। कोमल के मुंह में पानी आ गया और उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें सिर्फ 50 रुपए थे। वो चाहती तो अपने लिए कुछ खा सकती थी, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में माँ की खांसती हुई आवाज़ और छोटू का मासूम चेहरा घूम गया। उसने खुद से कहा कि अगर उसने आज ये पैसे खर्च कर दिए तो माँ की शाम की दवाई नहीं आएगी। उसने अपनी भूख को दबाया, अपनी फटी चुनरी को सर पर ठीक किया और फिर से बारिश में फूल बेचने निकल पड़ी। उसी रात घाट के किनारे एक बुजुर्ग सज्जन शर्मा जी अपनी कार का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ठंड में ठिठुरते हुए भीगे कपड़ों में फूल बेच रही है। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन अपने परिवार को पालने का एक अजीब सा हौसला भी था। शर्मा जी ने उसे पास बुलाया और पूछा कि बेटी, इतनी रात को इस बारिश में घर क्यों नहीं जाती? कोमल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रुंधे गले से कहा कि बाबूजी, अगर आज ये फूल नहीं बिके तो मेरी माँ बिना दवाई के रात भर तड़पेगी और मेरा भाई भूखा सोएगा। आप सारे फूल ले लो ना, मैं थोड़े कम पैसे ले लूंगी। कोमल की बात सुनकर शर्मा जी का दिल भर आया। उन्होंने न सिर्फ कोमल के सारे फूल दोगुनी कीमत पर खरीद लिए, बल्कि उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक छोड़ा। जब शर्मा जी ने कोमल के घर की हालत देखी, जहां एक कोने में बीमार माँ लेटी थी और छत से पानी टपक रहा था, तो उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। शर्मा जी एक समाज सेवी संस्था चलाते थे। उन्होंने अगले ही दिन से कोमल की माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। यही नहीं, उन्होंने कोमल और उसके छोटे भाई छोटू का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब कोमल को रोज सड़कों पर फूल बेचने नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज भी जब वह स्कूल की वर्दी पहनकर हाथ में किताबों का थैला लिए घर से निकलती है तो अपनी उस पुरानी टोकरी को प्रणाम करना नहीं भूलती, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जो बच्चे अपने परिवार के लिए त्याग करना जानते हैं, ईश्वर उनकी उंगली थामने के लिए किसी न किसी को फरिश्ता बनकर जरूर भेजता है।